Okay, so see, this is table is selected chat setup. Okay, this is the table, and when in the when option we have four options. It is Okay, before, it is telling us that we have four types of business rule, that is before, after, async, and display. So what is before? Before is before changing before we insert the data into the database. Before that, before hmm, insert the data into database. ओके, डेटाबेस में डेटा एंटर करने से पहले जो हमें एक्शन लेना है उसको कहते हैं बिफोर। आफ्टर को कहते हैं अगर डेटाबेस हमारा अपडेट कर दिया है उसके बाद जो हमें एक्शन लेना है। got it. आई टोल्ड यू ना दैट बिजनेस रूल क्या है, बिजनेस रूल सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर अगर डेटाबेस के अंदर जब हम कुछ भी इंसर्ट करते हैं डेटा, तो उससे पहले क्या एक्शन लेना चाहिए उसको वो आता है बिफोर में। आफ्टर आफ्टर आई हैव अपडेटेड माय डेटाबेस, देन एक्शन जो लेना है उसको हम डिफाइन करते हैं आफ्टर में। और नाउ असिंक, असिंक क्या होता है कि बैकग्राउंड में चलता है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जिनको जो टाइम टेकिंग होती हैं, उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ओके, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो हम यूजर को ब्लॉक नहीं कर सकते, है ना, अदरवाइज यूजर ब्लॉक हो Right. जाएगा। तो यूजर को ब्लॉक ना हो करके उसको उसको चला के छोड़ दिया और वो बैकग्राउंड में चल रहा है असिंक। और जब वो खुद कंप्लीट हो जाएगा तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा अपने आप ही, उसको कहते हैं असिंक, रन इन बैकग्राउंड। ठीक है। Okay. और एक है डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स जब हम फॉर्म लोड कर रहे हैं ना, तो जब डिस्प्ले के लिए लोड हो गया फॉर्म, Hmm. डिस्प्ले, तब तब जो चेंजेस हमें करने हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्ले। Okay. जैसे उसको ऑन लोड था वैसे ही इसका डिस्प्ले है। मतलब जब फॉर्म अपना Form. और लोड होता है, डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, तब जो हमें एक्शन लेते हैं उसको कहते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले बिजनेस रूल। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। ठीक है, बिफोर, आफ्टर, असिंक एंड डिस्प्ले। Yes. ओके, रिमूव द कर्सर फ्रॉम देयर। ऑर्डर, ऑर्डर बता देती हूँ। ऑर्डर हमारे उसमें क्लाइंट स्क्रिप्ट में भी होता है। ऑर्डर का ऑर्डर हमें ये बताता है कि किसकी प्रायोरिटी पहले है, किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है। अगर हम दूसरा बिजनेस रूल बनाए, मान लो सेम बिजनेस रूल है, डिस्प्ले टाइप का ही है। ओके, और Hmm. कुछ भी मतलब सेम दो, एक एक टेबल पे दो बिजनेस रूल है सपोज। एक टेबल पे दो बिजनेस रूल हैं, तो जो 100 होगा वो पहले रन करेगा, जो 200 पे Okay. होगा वो बाद में रन करेगा उस पे, उस टेबल पे। Okay. Sequence wise रहेगा जैसे तो priority. ऑर्डर ऑर्डर डिफाइन सीक्वेंस। अगर हम एक दूसरा बिजनेस रूल बनाएं जो कि डिस्प्ले टाइप का ही होगा और सब, तो उसमें हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम 200 कर देंगे दूसरे में, तो वो 100 वाला पहले चलेगा, फिर 200 वाला चलेगा, फिर 300 वाला चलेगा, फिर 400 वाला चलेगा। और ये जरूरी नहीं है हम 100 में ही रख दें। अगर हम एक का 100 रख रहे हैं तो दूसरों का 101 करेंगे तो भी चलेगा, तो भी वो Okay. उसके बाद ही चलेगा। ठीक है, बस उससे ऊपर होना ठीक. चाहिए। ऐसे कोई स्पेसिफिक मतलब रूल नहीं है कि 100 ही रखना है। कुछ भी सिक्वेंस रख सकते हैं, बट इट शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दो का सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। Understood. फिल्टर्स, फिल्टर्स लगा सकते हैं हम। ठीक है, चूज फील कर सकते हैं फिल्टर्स लगा के कि इस वाले इंसिडेंट पे ही ये चले। तो यहाँ पे हम फिल्टर्स लगा सकते हैं कि इन इन जो फिल्टर होके जो डेटा आएगा उन डेटा पे ये बिजनेस रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, Hmm. Got it. फिल्टर कंडीशन में हम ये भी कर सकते हैं कि फिल्टर जब हमारा, ये तब रन करे जब हमारा एक्टिव इज ट्रू, एक्टिव इज फॉल्स। ओके, ये सब डेटा। और एक्शंस पे जाओ, एक्शंस टैब पे, एक्शंस ऊपर, क्या एक्शन, सेट फील्ड, हमें एक्शन क्या लेना है। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि ये डेटा फिल्टर फिल्टर वाला अगर हमारा हो गया, कंडीशन फुलफिल है ना, कि कंडीशन फुलफिल, Hmm. जो भी हमने फिल किया है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ से होता है एक्शन। देखो, एक्शन नेम ही बता रहा है कि क्या हमें एक्शन लेना है। कुछ भी हम सेट करा सकते हैं यहाँ पे।
है ना, कीवर्ड्स। राइट। इसको चेंज मत करना, क्योंकि ये मैं अब बस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। कुछ भी हम्म कीवर्ड्स ले लो, इज इतनी वैल्यू हो जाए उसकी, है ना। जो भी एक्शन लेना है हम्म। ले सकते हैं। यहाँ पे ये एक्शन बता रहा है। और एडवांस पे जाना है। एडवांस में क्या, हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। एडवांस में ये देखो, स्क्रिप्ट ओके। इसके अंदर लिखी हुई है ना। देखो ऐसे आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो आपको हम्म। स्क्रिप्ट लर्न करने के लिए जो मैंने होमवर्क दिया है वो बहुत जरूरी है। ऑल दो वो सिस्टम एडमिन में इतना जरूरी नहीं है। सिस्टम एडमिन में नहीं है, सिस्टम एडमिन के लिए नहीं, लेकिन जो प्रॉपर डेवलपर्स होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जी स्क्रैच पैड और ये सब है, ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब ऊपर जाना, स्क्रॉल अप। सो स्क्रॉल। एक जस्ट क्वेश्चन है, लेट्स एग्जांपल हमने रूल बना लिया। हम्म। हमने रूल बना लिया कि 100 ये पॉपअप होना चाहिए। उसके बाद एक्शन में अगर इसमें से जो भी फील्ड्स हम क्लास वगैरह ले रहे हैं, हम्म। क्लास इज ट्रू वैल्यू भी हम्म। आ जाएगा। ऐड मैसेज वगैरह हम डाल देंगे। सो हम्म। एट द क्लाइंट मीन्स अगर मैं कुछ फील्ड में इंटर कर रहा हूँ या डेटा में फील्ड कर रहा हूँ, हम्म। ये जब इंटर होता है सब कुछ, एज ए क्लाइंट को ये दिखेगा एरर मैसेज या जो भी है, या सिर्फ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को जब वो सिंक करेगा डेटा? सब जितने भी ये एडमिन के ये जो सिस्टम हो, ये जो यूजर्स है ना, ये जो हम्म। क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, ये जो इंस्टेंस है, जो भी ये इंस्टेंस यूज कर रहा होगा सबको दिखेगा। ओके, मीन्स ऐसा तो नहीं कि क्लाइंट एंड सर्वर के साइड में कुछ अलग अलग रहेगा। हाँ, तो जो भी ये इंस्टेंस यूज करेगा और फिल करेगा डेटा और कुछ भी करेगा तो उन सबको दिखाई देगा। ओके, ठीक है। गॉट इट। और हाँ, अभी आपको और भी बताना था मुझे। क्वेरीड टाइप का होता है एक, हाँ, वेंटू रन पे जाना। वेंटू वेंटूरन। रन। वेंटू रन। नीचे 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 ना? अरे वो एक्शन के बाद जो मैं अभी तो आपको हाँ बताया। हाँ, नीचे। हाँ, ये। अच्छा, अब आप न्यू क्लिक करो। बिजनेस रूल नया बनाते हैं हम लोग, एक क्रिएट करके दिखा देती हूँ आपको। बिजनेस रूल। ठीक है। हाँ। न्यू। न्यू राइट। हम्म। नेम डाल दो, कुछ भी रैंडम। टेस्टिंग, टेस्ट बिजनेस रूल। टेबल सेलेक्ट कर लो। यूजर कर लेना, यूजर अगर मिल जाए तो। देखना, सिस यूजर अंडरस्कोर डालो, सिस अंडरस्कोर यूजर। पता नहीं आ क्यों नहीं रहा, सिस अंडरस्कोर यूजर। हाँ। ये रोल आ रहा है। ओनली ग्रुप है। ग्रुप है, नीचे आओ, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन। रोल ग्रुप। ये यूजर आ गया। ओनली यूजर लिखा हुआ है, देखो। ये सर्विस सब्सक्रिप्शन बाय यूजर है वो। नहीं। यूजर नहीं आ रहा है। और नीचे नीचे आर एस टी यू पे आएगा। टी चल रहा है, टी चल रहा है, अभी यू पे आएगा। यूजर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आपने, वो था यूजर वहां पे, ये है यूजर, सिस्टम स्कोर यूजर। ओके। एक्टिव है। वैन टू रन। वैन टू रन देखो, इंसर्ट या अपडेट पे। आप पहले सिलेक्ट करो इंसर्ट। इंसर्ट कर लो, इंसर्ट। ओके। फिल्टर डाल दो। वेन सिटी। सिटी डाल। सिटी डाल दो। सिटी स्टार्ट्स विद। यहाँ पे क्या डालेंगे, सिटी के हमें नाम नहीं पता है, जो पहले से एंटर है। स्टार्ट विद नहीं, इज एम्प्टी कर दो। स्टार्ट्स विद नहीं, इज एम्प्टी कर दो। इज एम्प्टी। ओके। इज एम्प्टी। ओके। इंसर्ट हो गया। एक्शंस पे जाओ। फील्ड चूज करो। सिटी को। सिटी सिटी करते हैं। सिटी। टू। यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करो। यहाँ पे आएगा। टू है, सेम एज है, दो टू। है। टू। यहाँ पे कुछ टाइप करो, अपने आप आएगा, कुछ भी टाइप करो।
पुणे मत टाइप करो, क्योंकि यहाँ पे ना सारे बाहर के से हाँ, बाहर के से। वॉशिंगटन। ओ। ये रेफरेंस टाइप का होता है कुछ, एक और दूसरे टैब में यूजर्स टेबल खोल लो, कोई भी यूजर खोलो, उसके उसका डाल दो, कोई भी यूजर खोलो, sys underscore user dot list। लोकेशन देखो, सिटी सिटी देखो, सिटी नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, एक पर्सनलाइज में है। हाँ पर्सनलाइज कर दो, सिटी ऐड कर दो। नहीं, सिटी नहीं है, पर्सनलाइज यहाँ पे नहीं, लैंग्वेज। वो तो फील्ड एडिटर में जाके होगा, फील्ड एडिटर खोलो इसका, या जो अवेलेबल है उन्हीं में से देख लो कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं। हाँ, उसको रहने दो, कौन से फील्ड्स अवेलेबल है उनसे देख लो। लैंग्वेज है, लैंग्वेज। लैंग्वेज है ना? लैंग्वेज है। लैंग्वेज में से दिखाना ड्रॉप डाउन क्या क्या आ रहा है? इंग्लिश डाल दो, लैंग्वेज को इंग्लिश कर दो वहां पे। लैंग्वेज टू इंग्लिश आ गया। हाँ, ये। चूज फील्ड ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इस स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। एक्टिव कर दिया, एडवांस हम करेंगे नहीं। चलो, एडवांस जब हम क्लिक करते हैं ना तब स्क्रिप्ट लिखने का ऑप्शन आ जाता है, एक बार आपको बता देते हैं, एडवांस क्लिक करो। ओके। हाँ देखो हाँ, एडवांस में आ गया स्क्रिप्ट, और वेन टू रन पे जाना, जरा वेन टू रन पे जाओ। अब देखो ये आ गया बिफोर बिफोर ये सब है ना, क्योंकि हम करेक्ट। इंसर्ट करेंगे तब बिफोर होगा, क्या होगा तब, तब वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हम्म। इंसर्ट अपडेट, इंसर्ट करने पे होना चाहिए या अपडेट करने पे होना चाहिए या डिलीट पे। क्वेरी होता है जब हम स्क्रिप्ट इंक्लूड चलाते हैं तो क्वेरी करते हैं, क्वेरी करने के लिए कोड लिखते हैं। क्वेरी मीन्स जैसे वो नहीं होता सिलेक्ट स्टार नेट, करेक्ट, करेक्ट। वो क्वेरी, वैसे क्वेरी करते हैं तब चलता है। और बिफोर करना है, बिफोर दीज ऑपरेशन, ये चार ऑपरेशन है ना, तो इन चार ऑपरेशन हम्म। से बिफोर करना है या आफ्टर करना है या सिंक करना है या डिस्प्ले पे करना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए है ये। गॉट इट। चलो, इसको हटा दो, एडवांस को अनक्लिक कर दो। ओके सबमिट। याद रखना हमने किस पे, वैन पे हमने क्या अप्लाई किया है? लैंग्वेज पे अप्लाई किया है। लैंग्वेज तो कंडीशन है। सिटी, सिटी पे। सिटी का किया है ना? सिटी का कहाँ हम्म। किया? सिटी का नहीं किया था हमने। नहीं, सिटी ही किया था। एम्प्टी था, क्या था, कौन सा एम्प्टी था? एक मिनट, सिटी, सिटी। बिजनेस रूल पे जाओ, क्लिक करो बिजनेस रूल्स, ये नहीं सिस्टम डेफिनेशन वाला, सिस्टम हम्म। डेफिनेशन। हमने डाला था टेस्ट। अपडेट, हाँ कर लो, इसको खोलो टेस्ट को। हमने क्या रखा था, नीचे आओ। सिटी, सिटी रखा था। सिटी इज एम्प्टी, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ यूजर पे, सिस अंडरस्कोर यूजर। बट सिटी वहां पे हमें नहीं दिख रहा था ना। सिटी नहीं दिख रहा तो सिटी ऐड कर लेंगे हम लोग, पर्सनलाइज करना पड़ेगा फिर, या फिर तो चेंज कर लो कुछ। लेट्स सी, अगर सिटी आता है तो ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, वो फॉर्म पे करने के लिए यहाँ से लिस्ट पर्सनलाइज होती है, और वहां पे होता है ये सेल एडिट नहीं करना है ना हमें, फॉर्म को अगर हमें मॉडिफाई करना होता है तो मैंने बताया तो फॉर्म तो डिजाइन होता है, सिक्स अंडरस्कोर यूजर डॉट फॉर्म। ये देखो ये भी एक इन्फो मैसेज आ रहा है ना, टू सेटअप द यूजर्स पासवर्ड, ऊपर जो पॉपअप आ रहा है ये इन्फो हम्म। मैसेज आ रहा है, ये भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसको कहते हैं इन्फो मैसेज, ये इन्फो ओके। मैसेज है। ओके, सो गो टू
फील्ड यहाँ पे कुछ भी देख लो, व्हेन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सेट कर लेते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। व्हेन हम्म। डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसमें बिजनेस रूल वही वाला खोलो अपना पुराना वाला, यहाँ डिपार्टमेंट कर लेते हैं। व्हेन डिपार्टमेंट इज, वो इज रहने दो, और यहाँ पे सर्च करो, सर्च पे जाओ, रेफरेंस टाइप का है, सर्च करो, ओके। और उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लेना। सॉफ्टवेयर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं। करो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग, हमें बस देखना है। कर लिया आईटी, अब हम्म। स्टेटस अपडेट कर दो। ओके, ये हो रहा है। हमने वहां पे इंसर्ट किया था ना ऑप्शन सिलेक्ट। इंसर्ट, हाँ इंसर्ट ही था, करेक्ट। ओके, चलो यहाँ पे इसको फिल करो, डेटा इसका, यूजर आईडी, या कोई भी एग्जिस्टिंग यूजर खोल लो, एग्जिस्टिंग यूजर खोल लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जो हमने, रुक जाओ रुक जाओ, ये मत खोलो, मैं बता रही हूँ, हमने जो कंडीशन डाली थी, डिपार्टमेंट इज आईटी, तो डिपार्टमेंट हम्म। यहाँ से खोल लो पहले, पर्सनल है इससे डिपार्टमेंट आईटी वाला कोई खोलो, डिपार्टमेंट ऐड करो, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में सर्च करो आईटी, आईटी वाला कौन सा है, वो देखो सर्च बार नीचे, यूजर आईडी के बाजू में है, यहाँ पे आता है, हाँ, एंटर, कोई भी सिलेक्ट करो इनमें से। ओके, और हमने कंडीशन में क्या डाला था, क्या सेट कर रहे थे हम लोग, लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज, ओके ओके, अब इसको ना अपडेट, इसमें कुछ फिल, टाइटल, टाइटल डाल दो, टाइटल कुछ भी डाल दो, वो खुद ही सेट टाइटल। होगा, उसको मत करो, वो खुद सेट होगा, ओके, टाइटल में डाल दो कुछ भी डाल दो, सिस्टम। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको सेव करो, सेव करना, सेव, सेव करना, कंटेक्स्ट मेन्यू खोलो, अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, हाँ हाँ। सेव करो। सेव है। हम्म, इसको ओके कर दो, हटो। ये चेंज नहीं हुआ, ये यूजर पे ही लगाया था हमने, है ना, हम्म। बिजनेस रूल, यस। बिजनेस रूल खोलना जरा, जो हमें हाँ, जो हमने किया है टेस्ट बिजनेस रूल, यूजर टेस्ट बिजनेस रूल एक्टिव है, इंसर्ट पे, अपडेट पे करना पड़ेगा, अपडेट किया है ना हमने, इसे अपडेट क्लिक करो, ओके। और इंसर्ट हटा दो। एक बार एक्शन में भी लैंग्वेज ही है हमने, करेक्ट। हमने अपडेट किया, इंसर्ट को अनक्लिक कर दो। कर दिया क्लिक। यस। अनक्लिक नहीं हुआ था वो, मैंने देखा। इंसर्ट को अनक्लिक करना है, ओके। हाँ, इंसर्ट को अनक्लिक करना है। ओके। अब सेव कर दो, अपडेट कर दो, अब करो जाके उसमें चेंज, यूजर में जाके, यूजर एक बार को, रिफ्रेश हाँ, करो। ये नया टैब है तो मैं जस्ट अपडेट रिफ्रेश करने कर। पे उसको, हम्म। एक बार रिफ्रेश किया जस्ट। हाँ, अब कुछ अपडेट करो। दूसरा, दूसरा क्या यूजर हुआ, देते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। करेक्ट। हाँ, अपडेट कर दो। अपडेट।
सेव करना है ना? सेव कर लो। हो गया। ये देखो, लैंग्वेज अपडेट हो हम्म। गया अपने आप। करेक्ट। इंग्लिश। ऐसे बिजनेस रूल काम करते हैं, ठीक है। अब हम आते ओके। हैं यूआई पॉलिसी। यूआई पॉलिसी सर्च करो, सर्च बार पे। सो बेसिकली बिजनेस रूल हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी फील्ड हम अपडेट करेंगे, इट शुड बी अपडेटेड मीन्स फॉर ऑल। और हम जो एक्शन, एक्शन के अंदर हम जो भी, एक्शन। हाँ एक्शन के अंदर, वैन के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा फील्ड के चेंज पे होना, किस कंडीशन पे होना चाहिए। वैन के अंदर हम, देखो नाम बता रहा है ना वैन। वैन का मतलब है हम्म। कि जब हम कौन सी कंडीशन फुलफिल हो तभी एक्शन होना चाहिए। और एक्शन में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा एक्शन लेना है हमें, और वैन में डिफाइन करते हैं कब, कब लेना है। करेक्ट। ओके। गॉट इट। यूआई पॉलिसीज खोलो। यूआई, हाँ ये यूआई। सिस्टम में है। यूआई पॉलिसी हम तब यूज करते हैं, ये होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। यूआई पॉलिसी हम तब करते हैं जब हमें किसी फॉर्म में किसी फील्ड को रीड ऑनली बनाना है या मैंडेटरी बनाना है, ठीक है। ओके। न्यू क्लिक करो। टेबल नेम सर्च कर लो यूजर का। नहीं, टी के बाद आएगा, नीचे ना, टी के बाद आएगा। टी यू, अल्फाबेटिक्स में ऑर्डर है, वो देखो आ गया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो, ये देखो इसके सामने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के सामने स्टार बना हुआ है रेड कलर का। ये एस्ट्रिक वाला। कहते हैं इसे। तो जब ये मार्क ठीक होता है इट मीन्स ये फील्ड मैंडेटरी है डालना, ठीक है। है। चलो, राइट। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दो, कुछ भी डाल दो। यूजर टेस्ट पॉलिसी, यूआई टेस्ट पॉलिसी। ओके। यूआई पॉलिसी टेस्ट, यूआई पॉलिसी डाल दो। चलो एनीथिंग, इट डजंट मैटर। वेन टू अप्लाई पे आ जाओ। वेन टू अप्लाई में फील्ड चूज कर लो कुछ भी। ये भी देखो उसी की तरह काम कर रहा है ना बिजनेस रूल, लेकिन बिजनेस रूल सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। चलो हम्म। चूज कर लो फील्ड। when active is true, active is true, एक्टिविस्ट। ठीक ओके। है। ओके स्क्रिप्ट पे आओ। नहीं, इसको सबमिट कर दो, इसको सबमिट करो। स्क्रिप्ट पे जरूरत नहीं, सबमिट करो इसको, या सेव कर दो। सेव करने से इसी पे उसको सर्च करो, सेव क्या करो हमेशा, क्योंकि ना उसी फॉर्म पे रहे ताकि, ठीक हाँ, है। करेक्ट। हाँ करो, फिल करो, सर्च करो उसको, खोलो। अब जब हम यूआई पॉलिसी बनाते हैं तो यूआई पॉलिसी के अंदर ही होते हैं यूआई एक्शन। यूआई पॉलिसी में हम डिफाइन करते हैं कि कंडीशन क्या है, ठीक है, और टेबल क्या है, और यूआई एक्शन होगा नीचे। देखो नीचे जाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। हाँ ये यूआई एक्शंस आ गए ना, देखो लिखा है। हम्म। अब न्यू क्लिक करो, यहाँ पे हम एक्शन डिफाइन करते हैं कि क्या एक्शन लेना है। यूआई पॉलिसी ओके। एक्शंस, ऊपर हमने कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे क्या एक्शन लेना, फील्ड नेम सेलेक्ट करो यूजर टेबल में। अ, हम सिलेक्ट कर लेंगे, लैंग्वेज हम इंग्लिश कर देंगे अगर एक्टिव होगा यूजर, ठीक है। यूजर इज हम्म। एक्टिव इंग्लिश, लैंग्वेज सेट करते हैं, लैंग्वेज करो, लैंग्वेज क्लिक कर लो। लैंग्वेज, ये देखो यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं, मैंडेटरी कर देते हैं इसको। लीव वाला है ना, इसको मैंडेटरी कर देते हैं, ट्रू, ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू कर लो। और रीड ऑनली को, इसको सबको, ये देखो विजिबिलिटी, ये हम सब कर सकते हैं। विजिबिलिटी को, चलो विजिबिलिटी को फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो इसको।
और मैंडेटरी को फॉल्स कर दो। मैंडेटरी, मैंडेटरी को मैंडेटरी को फॉल्स। false कर दो। ठीक है, चलो। हम क्या कर रहे हैं अभी, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एनीवे मैंडेटरी विजिबल। नहीं है, लेकिन ये विजिबल फॉल्स हो जाएगा, मतलब फॉर्म से रिमूव हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब हम इसको लैंग्वेज देखते हैं फिल्टर। कि लैंग्वेज गायब हो रहा है कि नहीं। कंडीशन हमने क्या डिस्क्राइब की थी? कंडीशन हमने रखी थी, जब एक्टिव। यूजर एक्टिव इज ट्रू। इसको सबमिट करो, करेक्ट। इसको सबमिट कर दो। अब आ जाओ यूजर टेबल पे। ये सभी एक्टिव हैं। कोई भी यूजर, एक्टिव यूजर कोई भी खोल लो। निकल गए। लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज नहीं है ना? हम्म। अच्छा, अब इसको फॉल्स करो, जो है एक्टिव को अनक्लिक करना। अनक्लिक, अनक्लिक करो। कहाँ पे? ये नीचे देखो, मार्क्ड है। ओके, हाँ, ओके, ये यूजर को। लैंग्वेज आ गया देखो, और मैंडेटरी भी आ गया, शायद हमने मैंडेटरी कर रखा है वहां पे, या पहले से हम्म। मैंडेटरी होगा। ये देखो, ये। और इसको एक्टिव ट्रू करोगे तो वो गायब हो जाएगा। करो, ओके। एक्टिव ट्रू करो। हम्म। ये देखो गायब हो रहा है। ये होता है गॉट। यूआई पॉलिसी। ठीक है, यूआई पॉलिसी, यूआई एक्शन, बिजनेस रूल्स, क्लाइंट स्क्रिप्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं। अब देखना जाके उसमें क्या है दिखा रखा है, और स्क्रिप्ट इंक्लूड दिखा देती हूँ आपको। स्क्रिप्ट इंक्लूड दिखाते हैं, रुको। वहां पे जाओ, पीडीआई पे। यहाँ पे सर्च करो स्क्रिप्ट इंक्लूड, नेविगेशन फिल्टर पे। स्क्रिप्ट इंक्लूड ना स्पेस। स्पेस आ दे। गया। सिस्टम डेफिनेशन के अंदर जाना जरा। नहीं आ रहा, यूआई, यूआई आ गया, आ गया। सिस्टम यूआई। हाँ, स्क्रिप्ट इंक्लूड, इसी क्लिक करो। आउट ऑफ द बॉक्स है ये, देखो इसमें से किसी को भी खोल लो। ये एपीआई नेम, कौन सी एपीआई के? एपीआई आप जानते हो, इसे कहते हैं एप्लीकेशन यस। प्रोटोकॉल इंटरफेस। तो ये जो एपीआई, कौन सी एपीआई के लिए है ये स्क्रिप्ट इंक्लूड यहाँ पे, ये बहुत एडवांस वर्जन है, इसके लिए आपको डेवलपर होना चाहिए। मैं आपको दिखा दे रही हूँ स्क्रिप्ट इंक्लूड होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमें प्रॉपर कोड लिखना होता है। हमें क्या करने पड़ते हैं, फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। और जी जो स्क्रोल डाउन, स्क्रोल डाउन, ये स्क्रिप्ट दिखाते हैं। इसमें हमें प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखनी होती है। हम्म। ये देखो, ये फंक्शंस हैं, फंक्शन लिखने पड़ते हैं। कॉलेबल प्रीफिक्स होता है, प्रोटोटाइप है, प्रोसेस है। इसके लिए हमें ओके। प्रॉपर अच्छे से जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। और आज मैं हम्म। आपको फिर से बोल रही हूँ कि इस पर जावास्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस शुरू कर देना। श्योर। थोड़ा स्टार्ट कर लो इसको। अगर आप डेवलपर नहीं हो तो आप सिस्टम एडमिन के लिए तो सही हो, लेकिन रोल के लिए तो सही हो, लेकिन आप डेवलपर के लिए आपको जावास्क्रिप्ट लर्न ही करना। आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये गुड। और बैकग्राउंड वहां पे टाइप करना, बैकग्राउंड। हम्म। बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स, बैकग्राउंड पे क्लिक करो, सिस्टम डेफिनेशन। यहाँ पे हम अपना कोई भी कोड चला के, है ना, इसके अंदर हम कोड लिख के पूरा। अब मैं आपको सिंपली एक कोड मैं आपको कल करवाती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा पढ़ लेना आप स्क्रिप्ट। ठीक है, कल मैं आपको थोड़ी सी ठीक। कोडिंग करवाऊंगी ठीक है, ठीक है। यस। यहाँ पे आप कर लेना, टाइप करेंगे पूरा हम। मैं यहाँ पे आपको कोड चला के दिखाऊंगी। यहाँ पे आपके आपका होमवर्क है, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करती हूँ। हम्म। ओके, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी चैट बॉक्स पे या आपके व्हाट्सएप पे, वहां से आप थोड़ा सीखना कैसा होता है।
इसके अंदर सर्विस नाउ के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, वो उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी। ट्राई करना, आप ठीक। उससे समझ पाओ, जितना समझ पाओ। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ समझ में आए, जितना लेकिन समझ आ रहा है आप कर लेना। ठीक है। ओके। यस। और कल मैं आपको स्क्रिप्ट सिखाऊंगी, और प्रैक्टिस कर लेना घर पे। आज आप फ्री हो ना? कोई हाँ आज काम? फ्री। हेलो। आज फ्री हूँ, आज फ्री हूँ। हाँ ठीक है, यस। तो आप आज कर लेना, ठीक है। यस। तो उसके बाद